अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज मैं बहुत देर से उठी हूँ, तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया है क्योंकि रात को हम लोग बहुत लेट सोए थे। सुबह-सुबह उठते ही जो है मैंने नमाज़ पढ़ी, सुबह का मंज़र देखा, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, दरख्त हर चीज़ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। तो मैंने नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई और अभी उठी हूँ। चूँकि आज भाई ने काम पर भी नहीं जाना था तो मैंने कहा आज थोड़ा रिलैक्स करके उठती हूँ। उठते साथ ही दोस्तों मैं आई अपने किचन में। आप लोग भी सोचते होंगे कि हमेशा इस लड़की की वीडियोस किचन से शुरू होती है और किचन से ही ख़त्म होती है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि घर गृहस्थी सँभालना हम लोगों का नसीब और मुकद्दर होता है। लड़कियाँ जो होती हैं ख़ास करके जो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं ना, उनको एंड पे यही चॉइस मिलती है कि हम घर सँभालें या चूल्हा सँभालें। और माशाल्लाह से हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमारे नाश्ते बहुत देर तक बनते रहते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस वजह से सब यही सोचते होंगे कि ये लड़की सुबह से उठती है और नाश्तों में लगती है और जैसे ही दोपहर का ये वो फला तो मैंने कहा आज मैं आपको वज़ाहत दे देती हूँ कि मैं जो है हम लोग जो है ना जॉइंट फैमिली है और नाश्ते बनने में बहुत देर होती है और नाश्ते ख़त्म होते ही हम लोग खाने पे शुरू हो जाते हैं खाना बनाने के लिए। और मेरी जो बड़ी आपी हैं वो खाना बनाती हैं, उनका जो है वो करती हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मैं हेल्पर हूँ, अगर वो हंडियाँ बनाती हैं तो मैं रोटी बनाती हूँ, अगर मैं नाश्ते बनाती हूँ तो वो चाय बना देती हैं। इस तरह से करके हम दोनों मिलके करते हैं और मेरी कज़िन्स वगैरह भी हमारी हेल्प करते हैं कभी-कभी। ज़्यादातर सब बच्चे पढ़ते हैं और आपी ने मैट्रिक के बाद छोड़ दिया था इसलिए वो भी घर में और मैंने भी वही छोड़ दिया था मैट्रिक के बाद। अब मुझसे इससे ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं। वो बाबा की पुरानी कहावत है ना कि ज़्यादा पढ़ा के भी तुम लोगों को क्या करना है, हमने शादियाँ ही करनी है। तो हमने भी कहा अब ज़्यादा पढ़ के भी क्या करना है अगर अगले घर ही जाना है। तो इस वजह से मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, मैंने सबको नाश्ता करवा दिया हुआ है, बस चाय रहती है 4-5 लोगों की, अब वो मैं दूँगी और ख़ुद फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। आप लोग भी सोचते होंगे किस तरह हम जो है ये लड़कियाँ उठती हैं, करती हैं, सोचते भी होंगे और देखते भी होंगे, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम खुशी से करती हैं क्योंकि हमारी मुसलमान लड़कियों के पास यही चॉइस होती है। एंड पे हम ज़्यादातर जो है घरदारी में ही रहना पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा असूल है, घरदारी में रहना, घर के काम करना। हमारी माँओं ने किया, सबने किया, ख़ानदानी। और हमारे घर में ये भी असूल है कि हम बाहर ही नहीं जा सकते और किसी के सामने भी नहीं जा सकते, हमें हमेशा अंदर ही रहना पड़ता है और पर्दे में ही रहना पड़ता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किचन में ज़्यादातर पाई जाती हैं और बहुत शौक़ से ये काम करती हैं और खाने भी हम बहुत मज़े के बनाते हैं। एक ज़माना तारीफ़ करता है हमारे खानों की, हम इस तरह के खाने बनते हैं हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी चाय पिएँ दोस्तों, पिएँगे चाय? अच्छा तो दोस्तों कॉपीराइट, हम कॉपीराइट वीडियो नहीं सेंड करते हैं। मेरी मामा कपड़े सिलाई करती हैं और माशाल्लाह से एक बढ़कर सिलाई करती हैं और अगर डिज़ाइनर कहा जाए तो ये भी कम होगा। मेरी मामा बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं माशाल्लाह से। और ये देखिए अभी वो माशाल्लाह से कटिंग कर रही हैं ये सूट सिलाई करने। ये बाहर के आए हुए हैं कहीं से, ये हमारे नहीं हैं, घर के नहीं हैं, अभी हमने लेने हैं और फिर सिलाई करने हैं। ये 3 सूट हैं जहाँ गुलशन और आसपास पारा पढ़ने जाती हैं, उनकी बाजी के हैं ये कपड़े, उन्होंने सिलाई करवाने के लिए दिए हैं। मामा इसकी कैसे कटिंग करेंगी, कितनी देर है अभी? बाजू है, ये बाजू की कटिंग हो रही है मुझे पता नहीं था, मुझे इन सब चीज़ों का कोई पता नहीं है। मामा कहती हैं सीखो बच्चियों, सीखो, कुछ करो ज़िंदगी में, ये बहुत काम आएगा। हम कहते हैं भाई नहीं, अल्लाह है ना, अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से हमें ज़्यादातर इन चीज़ों पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें मामा माशाल्लाह से बाजू की कटिंग कर रही हैं। यस, ये बाजू की कटिंग होती है, ठीक है, ओके। अगर आपने सिलाई सीखनी हो तो मैं आपको सिखा। ये देखें जी,
अच्छा गाइस, मैं और मेरी जो सिस्टर्स हैं हम भी सिलाई कर लेते हैं, लेकिन ये कटिंग हमसे नहीं होती। मामा काट के देती हैं तो हम सिलाई कर लेते होते हैं। ये एक एक चीज़ नोट में रखना, ना बाबा ना, मैंने तो कभी पेपर याद नहीं किए थे। ये तो फिर सिलाई। ये एक हमारी मानो है छोटी सी, जिसका नाम आफा है, हम उसको मोटो कहते हैं, हमारी सबसे छोटी बहन है। और दोस्तों उसका मिशन है ज़िंदगी में, वो जो इधर करने आई है ना इस दुनिया में। उसने मेरा मुंह दबा दिया था कि मैं बोल ना पाऊँ, बट उसका जो मिशन है ना इस दुनिया में वो ये है कि खाना, बस खाना और खाना और खाना, 3 टाइम का खाना। और आफा की ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है माशाल्लाह। 7th क्लास में है और स्कूल में भी इसको खाने के, इसकी मैम कहती हैं इसको हमेशा खाने के ख्वाब आते रहते हैं, उसके अलावा ये कुछ करती नहीं है। मेरी मामा कहती नहीं, ये बेटी मैंने खाने के लिए पैदा की है। ये दूसरी शर्ट है जो मामा कटिंग करने लगी है इनकी। और ये मेरा सूट है जो कि मैं पहन के बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे मेरी अम्मा जान ने मेरे पापा के कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं। बहुत खिदमत करती हैं इस घर की, हमारी, हम सब की। हमें बच्चों को पाला है माशाल्लाह से। माँ जैसा वाकई कोई नहीं होता, माएँ माएँ ही होती हैं, माएँ माएँ ही होती हैं, माँओं से अच्छा कोई नहीं होता। ये हमारी ज़िंदगी का साथ सहारा सब कुछ। अच्छा जी दोस्तों, जब ये कपड़े रेडी होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मम्मा कटिंग कर रही हैं और मुझे भी बहुत सारे काम है। तकरीबन हम जो 3 बहनें रह गई हैं ना, उन्होंने नाश्ता करना, हम लोग नाश्ता करने के बाद हाजिर होंगे। अच्छा तो गाइस, हमारे फेमस स्टार सैयद मोहम्मद ओन वली गिलानी साहब नाश्ता कर चुके हैं। ये सारा नाश्ता माशाल्लाह से उन्हीं का है। अभी कुछ मुंह में दबाए बैठे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चबा रहे हैं। ये हमारे फेमस स्टार हैं और बहुत खूबसूरत बनता है भाई। इधर देखो, ऊपर देखो मोहम्मदान, इधर देखो, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय। ओए होए होए, मोहम्मदान आपके दांत कहाँ गए? आपके दांत कहाँ गए? दांत कहाँ गए मेरे बेबी के? चिड़िया ले गई? कहाँ ले गई? ऊपर से आए? अच्छा जी, हमारे घर में ये वाहद बच्चा है जिसके दांत चिड़िया लेगी, वरना हम तो छतों पे फेंकते थे और हमें तो यही कहा जाता था कि जो है ना, आप लोग दांत को खा गए हो या निकल गए हो, या फिर आप लोगों ने हमने छत पे फेंक दिए, या ये वो फलाना 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 जो भी है। ये एक वाहद कहता है मेरे दांत कहीं गिरे नहीं है, मेरे दांत चिड़िया ले गई। और वो मुझे वापस करके जाएगी। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से।